अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, मेरी भांजी की शादी थी जैसे कि मैंने मिनी व्लॉग में बताया था। और यहाँ पर इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इससे नज़र बद से बचाए, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं एक दिन पहले से। तो यहाँ पर मैं ड्रेसेस देख रही थी बच्चों की और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनाऊँ। और बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि मम्मा ये नहीं पहननी, मम्मा वो नहीं पहननी, मम्मा ये वाली मुझे नहीं पहननी, ये मुझे चुभती है, मुझे ये होता है। बहुत ज़्यादा बहाने कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने आप सबसे सजेशन लिया, माशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा सजेशन मिला। और ज़्यादा जो भी मैसेज मुझे ज़्यादा आए वो मैंने बच्चों के लिए सेलेक्ट की माशाल्लाह से। और बहुत ही अच्छा ये फ़ैसला रहा। तो मैंने सोचा कि अब जब भी कोई मुझे प्रॉब्लम हुआ करेगी तो आप लोगों से शेयर किया करूँगी और उसमें फिर मुझे बहुत अच्छे आंसर मिलते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। फिर मैं वही करती हूँ। और फिर शाम का टाइम हो गया था, यहाँ मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और सर्दियों के मौसम में तो इतना दिल करता है चाय पीने का, बहुत कितनी भी बार चाय पी लो ऐसा लगता ही नहीं है कि चाय को दिल मतलब नहीं चाहे या नहीं पिए चाय, ऐसा कभी नहीं लगता। तो सर्दियों के मौसम में इतना ज़्यादा दिल करता है चाय पीने का, बहुत ज़्यादा। घर में सभी लोग भी माशाल्लाह से पी लेते हैं और आप सबको भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरी चाय। और कई लोग तो बोलते हैं चाय की रेसिपी दे दीजिए, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि चाय की अलग से व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं ऐसे ही बता देती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ चाय, उसमें कोई फालतू की चीज़ें नहीं डालती हूँ मैं। जैसे थोड़ा सा पानी रखा, उसमें फिर अदरक डाल दी, बहुत अच्छे तरीके से क्रश करके उसको, या मेरे पास वो होती है खरल, उसमें करके जब डालती हूँ मैं चाय की पत्ती डाल दी और अदरक डाल दी उसमें अच्छी तरह से कूट के उसको। और फिर उसको पकाई, उसके बाद मिल्क डाल दिया उसमें, उसको पकाया। पकानी ज़्यादा है, पकाने के बाद फिर सर्व कर देंगे। अगर शुगर फ्री लेते हैं तो फिर हम लोग तो ऐसे ही पी लेते हैं, बाकी को शुगर ऐड कर देती हूँ जिनको चाहिए होती है। यहाँ पर हुमैरा के चोट लग गई थी तो वो अपनी दादी दादा के पास बैठी थी। और ऐसे ही होता है जब बच्चों की चोट लग जाती है तो घर में जो सबसे बड़े होते हैं दादी बुज़ुर्ग, दादी दादा, तो उन्हीं के पास बैठकर प्यार बटोरा जाता है बच्चों को, वहीं शिकायतें लगाई जाती हैं, वहीं ऐसा होता है सब कुछ। तो आज था बच्चों का छुट्टी का दिन और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और मेरा पूरे रूम जो है वो पूरी तरीके से फैला चुके हैं, सुबह से पता नहीं कितनी बार ये मैं समेट चुकी हूँ और कितनी बार ये फैला चुके हैं। उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही थी खाना। ये ले आए थे गाजर का हलवा, लेकिन हम लोग नहीं खाते बाहर का, तो इसलिए हम मंगाते भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन अभी घर में नहीं बना था तो ये आज बाहर का ही ले आए थे, सब लोगों ने खाया और फिर फ्री हो गए थे। फिर मैंने मेहंदी लगाई, थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई मुझसे। अब है ये सुबह का टाइम, शादी वाले दिन, तो सुबह की चाय बन रही है और मेरे गले में हो रही थी थोड़ी परेशानी, तो मैंने कई बार चाय पी थी दिन में। तो मेहंदी मेरी कुछ इस तरह से हो चुकी है, सूख कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर दिया है माशाल्लाह, मेहंदी ने बहुत ही अच्छा कलर दिया है। और यहाँ पर मेरी चाय उठ रही थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक ये पक नहीं जाए, जब तक सुकून नहीं मिलता, चाय पीने में मज़ा ही नहीं आता। तो मैं शादी में भी मुझे जाना था और मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का, लेकिन फिर भी हो जाता है। अब अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ मैं आपको। तो आज ये वाली वेयर करूँगी मैं, और मैं सोची थी ये वाला लूँ क्लच, इसके साथ ये वाला लूँ, क्या ये वाली ज्वेलरी पहनूँ। तो आज मेरा पूरा दिन कुछ इस तरह से ही निकला, लेकिन मैंने फाइनल ये किया कि ये वाली ज्वेलरी इस पर जाएगी। आप सब ने भी यही सजेस्ट किया मुझे और मैंने भी पहले से यही करके रखा हुआ था। और ये वाले इयररिंग्स थोड़े छोटे लग रहे थे उससे, तो मैंने बड़े वाले पहने। उसके बाद अब हो गया है शाम का टाइम, मैंने मेकअप किया अपना, पप्पू को रेडी किया, फिर बच्चों को रेडी किया। तो हुमैरा कुछ इस तरह से लग रही थी, आयशा भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, हुमैरा भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये यहाँ पर बनवा रही थी रील मुझसे कि मम्मा हमारा व्लॉग बनाइए, हमारी रील बनाइए। तो अब हुमैरा आयशा को मैंने बिल्कुल इस तरह से रेडी कर दिया था, मेकअप भी कर दिया था थोड़ा थोड़ा सा। और माशाल्लाह बच्चियों को मेकअप करके बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो हल्का हल्का से किया था मेकअप। बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, लेकिन कभी कभी मैं कर देती हूँ पार्टी में जब जाती हैं, जब तो चल जाता है हल्का हल्का सा। तो मैं अपना लुक दिखाती हूँ आपको। फाइनली मैं कुछ इस तरह से लग रही थी, ये देखिए। तो ये वाला गाउन मैंने पहना था, ये मेरी शादी का था, ये मेरे भाई ने मुझे दिलाया था।
बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे और मैं बहुत ही प्यार से पहनती हूँ। जब भी पहनती हूँ, कितनी बार मैं पहन चुकी हूँ इसको, लेकिन इसमें लगता नहीं है। और यहाँ पर हो चुके थे फूफा माशाल्लाह रेडी। तो आज हमने ट्विनिंग की थी, मैंने और इन्होंने, और मैंने फूफो की भी करा दी फूफा से। तो अच्छा लगा था, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा था। और हम लोग निकल चुके थे, यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते सफ़र की दुआ बैठकर, बच्चे और हम सब। और आजकल बहुत ज़्यादा घबराहट होती है सफ़र में निकलते में भी। तो फिर हम पहुँच चुके थे हापुड़, क्योंकि हमें जाना था आज हापुड़ शादी में, मेरी भांजी की शादी थी, तो उसमें हम लोग पहुँच चुके हैं। ये आ गया हमारी डेस्टिनेशन। तो निदा की शादी थी और मोहम्मद शारिक जो हैं वो भी मेरी भांजे हैं, दूसरी वाली बहन के बेटे। और ये जो हैं निदा, ये भी भांजी हैं। तो हम वलीमे के लिए भी इनवाइटेड हैं। तो कल का व्लॉग भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए और जल्दी से कर दीजिए शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम आ ही रहे थे, हुमैरा आयशा बार बार मेरे पास आ रही थी। और माशाल्लाह सब लोगों से मिलके इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि बिल्कुल हमें टाइम का पता ही नहीं चला कि हमारा टाइम किधर को चला गया। तो सबसे पहले मैं अपनी भतीजी से मिली मध्य से, फिर दुल्हन से मिली। दुल्हन माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी दुल्हन। तो निदा बहुत ही अच्छी लग रही थी, और ये इनकी भाभी थी ऑरेंज में। उसके बाद दुल्हन से मिलने के बाद वो फ़ोटोशूट हो रहा था उधर। हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि तैयारी में हम लोग पहले से तैयारी में लगे हुए होते हैं, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। तो मुझे भी भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो सबसे पहले मैंने आकर खाया कि देर नहीं करते हुए पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर कोई ना कोई मिलते ही रहते हैं, तो उसमें फिर मिलना भी होता है सबसे। कभी कोई मिल रहे हैं, कभी कोई मिल रहे हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चलता टाइम किधर को जा रहा है। और 3-4 घंटे रुके थे हम, मुझे तो बिल्कुल ये नहीं पता चला। और मेरा तो वीडियो बनाने का भी बिल्कुल दिल नहीं था। ये व्लॉग भी मैंने, अब मेरी भतीजी भी आई हुई थी शादी में, तो उनसे ही बनवाई थी ज़्यादा व्लॉग आप लोगों के लिए, कि आप लोग वेट करेंगे, आप लोग देखेंगे मेरी वीडियो। और मुझे मैसेज भी आने लगते हैं, अगर थोड़ा देर हो जाए ना मुझे व्लॉग डालने में, तो मुझे मैसेज आने लगते हैं, अब आज आपका व्लॉग नहीं आया, क्या हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इस चीज़ का भी। तो यहाँ पर मेरी भतीजी मुझे सर्व कर रही थी चीज़ें ला के, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। भाभी वगैरह पूरी फैमिली थी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये थी मेरी सिस्टर, सब रिश्ते थे यहाँ पर सभी। और ज़्यादा मेरी कज़न सिस्टर थी, तो फूफो थी मेरी। और फिर गोलगप्पे खाए हमने। और मैंने तो इन चीज़ों का थोड़ा परहेज़ किया, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है अब ठंडी और खट्टी चीज़ों का। तो यही चीज़ चल रही थी। तो सब खाना पीना कर रहे थे अपना। और फिर हमने छोटी छोटी सी रील बनाई अपनी, थोड़ा टाइम निकाल कर। ये मेरी सारी जितनी भी भतीजियाँ हैं, और ये हैं मेरी अम्मी। माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, दुनिया की बेस्ट मॉम है। और सबको ऐसे ही लगता है ना, आप सबको भी ऐसे ही लगता है ना। तो सबको अपनी मम्मी इस तरह से लगती है कि दुनिया की बेस्ट मॉम है वो। तो फिर स्वीट डिश में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, और शीर थी और स्वीट्स थी, हलवा था। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है चीज़ों को। तो बहुत कुछ मैंने ले लिया है वीडियो में, और जो कुछ नहीं ले पाई उसके लिए बस थोड़ा ये है कि जब सब लोग रिश्तेदार मिलते हैं तो पता ही नहीं चलता टाइम का किधर को चला गया। और दुल्हन का यहाँ पर हो रहा था फ़ोटोशूट। और इसका जो पार्ट है वो मतलब दूसरे वाले व्लॉग में ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि दूसरा व्लॉग बना देती हूँ, तो सेकंड पार्ट उसमें आएगा, कंटिन्यू रखें। और दुल्हन को तो मैंने दिखा दिया है आपको, अब दूल्हे की बारी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दूल्हा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, ठीक है। चलें फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपना रखें बहुत सारा ख्याल।